दोस्तों नमस्कार। एडियो डॉट इनसाइट का ये है लिटरेरी पार्ट और इसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी का शीर्षक है एक आखिरी एहसास की महक। अपने कमरे की पिछली खिड़की के सामने खड़ा सुरेंद्र आकाश की ओर झांकता हुआ लगातार उन टूटते हुए सितारों को निहारता मन ही मन एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगा था। टूटता हुआ सितारा। लोग इसके टूटने पर अक्सर कोई विश मांगते हैं, पर जो खुद ही टूट रहा हो वो क्या किसी की विश पूरी करेगा। फिर से वो अपने ख्यालों में खो गया था। जिंदगी आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां से हर किनारा दूर नजर आता है। कुछ बातें हैं अनकही सी जो वक्त अपने आप ही कह जाता है। दिल से गुजरने वाली हर बात अब याद ही तो है आगे आने वाले उस सफर का जो अब ना जाने कैसा होगा। उस कल का जो ना मैंने देखा है और ना किसी और ने, और जिसकी कल्पना मात्र से ही डर लगने लगता है। ये सोचते सोचते सुरेंद्र की आंखें नम होने लगी थी। वो भयभीत था अपने आने वाले कल की उस तस्वीर से जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उधर कल्पना भी उसी कल से भयभीत थी। एक आने वाला कल जो एक छोटी सी बात पर कल्पना और सुरेंद्र के बीच की दूरियों को कम होने की उम्मीदों को भी अब खत्म करने लगा था। वो कल हमेशा साथ साथ रहने की कस्में खाने के बाद भी जिस कल में वे दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। कल्पना और सुरेंद्र दोनों ही अपनी अपनी जगह कल की उस कल्पना से सहमे थे, क्योंकि ये उस जिंदगी की ओर कदम था जिसके लिए वे दोनों तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब उन्हें दिलों में दूरियां भी इतनी लगती थी कि दोनों का एक दूसरे के साथ रह पाना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। कल तलाक की तारीख है और तलाक लेकर रोज रोज की नोक-झोंक खत्म करके हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाने का फैसला उन दोनों का ही था। तो क्या फिर जीवन के उस पहले कदम से लेकर आज तक का सफर इतना कड़वा था, या फिर इतनी कमजोर रही उस रिश्ते की डोर जो अब इस तरह बिखर जाएगा। गुजरा हुआ वो कल जिसमें प्यार भी था, इंतजार भी, पल में रूठ जाना और फिर इंतजार करना कि वो पहले मनाए या वो पहले मनाए, कभी बिना मनाए ही मान जाना। यही सब कुछ तो उन मीठे पलों में था जिसकी यादों की महक में भी अब खुशबू नहीं आती। जब इतना कुछ है तो फिर ये कश्मकश क्यों? क्यों मुश्किल लग रहा है फिर मिल पाना भी और जुदा हो पाना भी। सुरेंद्र शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत था और कल्पना स्कूल लेक्चरर। हालांकि उनकी अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण और परवाह से सभी को ये लगता था जैसे ना जाने दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे। इसी तरह जिंदगी चल रही थी। समय बीतने के साथ उनके यहाँ दो बेटियां हुई, गुनगुन और पायल, और घर की खुशियों में तो जैसे चार चांद लग गए थे। कुछ समय के बाद सुरेंद्र की ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गई थी और ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा था। अब क्योंकि वो घर से लगभग 250 किलोमीटर दूर रहता था, तो ये संभव था कि घर आना जाना कभी 2-4 महीने में एक आध बार ही होता था। उधर कल्पना अपनी घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभालती थी। सुबह उठकर बच्चों की तैयारी, नाश्ता पानी बना स्कूल भेजना, सास ससुर के लिए ब्रेकफास्ट लंच बना, उनकी सुबह से लेकर शाम तक की दवाइयों को अच्छी तरह से समझा कर रख जाना, वगैरह वगैरह। कल्पना में एक अच्छी बात ये थी कि सबके साथ अच्छे से रहना, अपने परिवार के साथ साथ अपने दोस्तों और सहकर्मियों का भी फिक्र करना। लेकिन ये सच है कि आपकी अच्छी बातें कभी कभी आपके लिए नकारात्मक बन जाया करती हैं और समाज उनका इनाम देने के बजाय दंड देता है। ऐसा ही कुछ कल्पना के साथ भी हुआ था। हुआ कुछ यूं कि एक सहकर्मी दिलजीत काफ़ी समय से परेशान रहता था। ये बात स्कूल में सबको पता थी, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा जानने की कभी कोशिश ही नहीं की थी। एक आध बार सबने पूछा ज़रूर था, लेकिन दिलजीत जब बात को टाल जाता तो कोई ज़्यादा चक्कर में पड़ता ही नहीं था। कल्पना को भी लगता था कि आखिर कुछ तो ऐसा है जो दिलजीत जैसे खुशमिजाज व्यक्ति को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। फिर कल्पना का स्वभाव, उसको लगा कि दिलजीत की परेशानी को जानने की ना सही, कम से कम उसके तनाव को कम करने की कोशिश की जा सकती है। और इस तरह कल्पना कभी कभार चुपचाप से जाकर दिलजीत के पास जाकर बैठ जाया करती थी और बातों बातों में उसे जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया रखने वाली बातों से खुश रखने की कोशिश करती थी। दिलजीत, तुम्हें ये बात पता है कि एक महापुरुष अपने बुरे दिनों में इस बात से परेशान बैठे थे कि उनके पास जूता नहीं था, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पाँव ही नहीं थे। हा हा हा। और गांधी जी क्या कहते थे
कि अगर कभी जीवन में आने वाले दुखों से दुखी होने लगो तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो सबसे दुखी आपने देखा हो। और कभी कभी पता मैं क्या सोचती हूँ कि लोग अपनों से अलग होकर कैसे जी पाते हैं। पर तब मैं अपने मन को ये सोचकर तसल्ली देती हूँ कि उन्हें भी जीना पड़ता है किसी त्रासदी में, दुर्घटना में, जिनके अपने हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। क्योंकि कल्पना को लगता था कि दिलजीत या तो किसी अभाव की वजह से परेशान है या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। कल्पना और दिलजीत के एक ही दिशा में घर भी थे तो दोनों कभी कभी साथ आ जाया भी करते थे। कभी दिलजीत उसे घर से भी ले आया करता था और ये भी सच था कि दिलजीत अपने परिवार, माता पिता से दूर अकेला रहता था तो उसे कल्पना और अपने बाकी सहकर्मी परिवार से कम नहीं लगते थे। हम खुद को आज भले ही खुले विचारों का मानते हैं लेकिन ये मानसिकता सिर्फ तभी तक रहती है जब तक कोई बात हम पर असर ना करे। जैसे ही किसी बात का असर हम पे होने लगे वैसे ही हमारी संकीर्ण मानसिकता का पर्दाफाश हो जाता है। तो ऐसे में एक स्त्री का भला किसी पर पुरुष के साथ इस तरह से आना जाना हमारा समाज कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। हालांकि दोनों के दिल साफ थे लेकिन फिर भी लोगों की गंदी नज़र और छोटी सोच एक पवित्र रिश्ते पर कैसे विश्वास कर पाती है। ऐसा नहीं था कि कल्पना अपने परिवार वालों से छुपकर दिलजीत के साथ आती जाती थी, बल्कि कभी कभी फुर्सत में दिलजीत कल्पना के साथ सुरेंद्र के माता पिता से मिलने भी आ जाया करता था। उधर एक दिन बातों ही बातों में सुरेंद्र का एक दोस्त कल्पना और दिलजीत के बीच प्रेम संबंध होने की बात सुरेंद्र के सामने रखता है। सुरेंद्र का दिल और दिमाग इस घिनौने ख्याल से ही चकरा जाते हैं। एक विश्वास जिसके बल पर पति पत्नी के रिश्ते की डोर जुड़ी होती है, बस एक दोस्त की बातों पर वो विश्वास आज कमजोर क्यों होने लगा था। इस बात ने जैसे सुरेंद्र को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। लेकिन शक इंसान को अंधा बना देता है। उसने आव देखा ना ताव, थोड़ा सा सामान बांधा और रात में ही घर रवाना हो गया। अगले दिन सुबह जब घर पहुंचा तो कल्पना बच्चों को स्कूल भेजकर खुद तैयार थी और क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गई थी तो उसने दिलजीत को वहीं से उसे भी पिक करने को कह दिया था। उतने में दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे आप, इतनी सुबह, और वो भी बिना बताए? चलो अच्छा किया। अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से नाश्ता लगाती हूँ, फिर मुझे भी देर हो रही है। बस, फिर मुझे भी देर हो रही है। हालांकि सुबह के समय ये एक सामान्य सी बात है लेकिन इन शब्दों को सुनते ही सुरेंद्र का दिमाग घूम गया था। क्यों, आज तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत जल्दी है स्कूल जाने की। तुम्हारा पति पूरे 2 महीने के बाद घर आया है और आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हें स्कूल जाने की जल्दी है। ओहो बाबा, जल्दी नहीं लगी, पता नहीं था कि आप आने वाले हो, वरना छुट्टी ले लेती। अभी भी ले सकती थी पर अब दिलजीत भी आता ही होगा मुझे लेने, फिर अब मना करना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनते ही सुरेंद्र को अपने दोस्त की बताई बातों पर जैसे यकीन सा होने लगा था। और ये मनुष्य प्रवृत्ति है कि शक में सभी बातों को गलत नजरिए से देखा जाता है और छोटी छोटी सही बातें भी गलत ही नजर आती हैं। चलिए मैं आपको नाश्ता लगा लेती हूँ, कल्पना ने कहा। सुरेंद्र कहता है, नहीं, तुम्हें देर नहीं हो रही है स्कूल जाने के लिए? सुरेंद्र ने कटाक्षपूर्ण आवाज में कहा। मेरे कलीग हैं दिलजीत, आज सुबह थोड़ा देर से उठी थी तो उनको बुला लिया था यहाँ से आने के लिए। उनके साथ ही गाड़ी में निकल जाऊंगी। आओ नाश्ता कर लो। ओहो, तो आजकल महारानी आप देर से उठती हैं और गाड़ी में ही जाती हैं। सुरेंद्र ने एक और कटाक्ष किया लेकिन कल्पना का दिल क्योंकि अपने पति के लिए ईमानदार था तो उसे सुरेंद्र के ये कटाक्ष समझ ही नहीं आए। उसने हमेशा की तरह ही अपना काम फटाफट निपटाया और निकल निकल गई दिलजीत के साथ उससे लिफ्ट लेकर। सुरेंद्र को अपने दोस्तों की बताई सारी बातों पर यकीन होने लगा था और इस तरह शुरू हुई प्यार भरे दो दिलों के बीच शक से टकरार। अब बात बात पर सुरेंद्र कोई ना कोई बात निकाल लेता और उसी पर कल्पना से झगड़ पड़ता। पहले तो कल्पना सुरेंद्र की हर बात को मजाक में टाल लेती थी लेकिन एक दिन जब सुरेंद्र ने कल्पना पर छोटी सी बात पर हाथ उठा दिया तो उसके सब्र का बांध टूट गया था और सुरेंद्र भी अपना सामान बांध कर अपने जॉब प्लेस पर वापस चला गया था। इसी तरह महीनों सिलसिला चलता रहा। सुरेंद्र भी महीनों तक या तो घर नहीं आता था या आता भी था तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताता और जब भी घर आता तो कल्पना के साथ झगड़ा करना या उल्टी सीधी गालियां निकालना ही उसका जैसे दिनचर्या बन गई थी।
कल्पना भी तंग आ चुकी थी इन सब बातों से और उसे लगता था कि बीते हुए वो पल उनकी जिंदगी में अब दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। सुरेंद्र के बदले हुए इस रूप की वजह भी उसे मालूम पड़ गई थी, इसलिए उसने धीरे धीरे दिलजीत के साथ साथ ही सभी से बात करना कम कर दिया था। उसे कब मालूम था कि सबको खुश रखने के लिए एक दिन उसे अपनी ही खुशियों से हाथ धोना पड़ेगा। सभी को खुश और हंसता हुआ रखने वाली कल्पना अब पत्थर सी बेजान होकर रहने लगी थी। खुशियां तो अब जैसे उससे मीलों दूर भागती थीं, लेकिन सुरेंद्र के प्रति उसका प्यार उसने अभी भी कम नहीं होने दिया था। क्योंकि वो जानती थी कि एक बार टूटने पर जुड़े रिश्ते की वो गांठ तो कभी खुल नहीं पाएगी। फिर रिश्ते जुड़े भी तो क्या फायदा जब दिलों में दूरियां ही हो जाएगी। ये सोचकर कल्पना अपने दिल पर पत्थर रख लेती थी। सच कहते हैं कि शक इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। यही हाल सुरेंद्र का भी था। ना चाहते हुए भी वो कल्पना से झगड़ पड़ता और एक दिन तो तलाक की बात कहकर उसने कल्पना से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था। ये भी सच है कि सच्चे और अच्छे मित्र भी कई बार गृहस्थी की गाड़ी को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं और इंसान की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने में मदद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सुरेंद्र के किसी भी मित्र ने ना तो उसे कल्पना और दिलजीत के रिश्ते के बारे में सकारात्मक बताया और ना ही उसे सही सलाह ही दी। यहाँ तक कि वो मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था, तो मित्रों ने ही कोर्ट में तलाक के कागजात तैयार करने में उसकी सहायता भी की थी। कल्पना ने भी जब देखा कि उन दोनों के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था, तो उसने भी तलाक के लिए हामी भर दी थी और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मम्मी पापा के घर शिफ्ट हो गई थी। आते आते जब घर पर काम करने आने वाली शकुंतला को अपने सास ससुर की दवाइयाँ और उनका समय समझाने लगी थी, तो सास ससुर की आंखें भी नम हो गई थी। लेकिन बच्चों की इच्छाओं के आगे भला बुजुर्गों की कब चलती है, यही सोचकर उन्होंने उन दोनों को समझाना भी छोड़ दिया था। ये सभी कुछ घटा था कल्पना और सुरेंद्र की खुशहाल जिंदगी में, और अब उन्हें तलाक की अर्जी दिए भी 6 महीने हो चुके थे। लेकिन गलती का एक एहसास मात्र था जो अब भी रोक सकता था इस संबंध विच्छेद को। ना जाने क्यों सुरेंद्र के दिल में धीरे धीरे कल्पना का हेल्पफुल नेचर, सबके साथ ही प्यार से रहना, सबके दुख दर्द को समझना और उसे कम करने की हर कोशिश करना, और कितनी ही बार उसने समझाने की कोशिश भी तो की थी दिलजीत परेशान रहता था, तो उसने उससे इंसानियत के नाते सिर्फ उसकी परेशानियों को कम करने की कोशिश ही तो की थी। फिर एक वही बात, जब कल्पना अपने परिवार की परवाह करती है, पास हो या दूर, हर एक सदस्य का पूरा पूरा ख्याल रखती है, अपनी ननदों को हर त्योहार और उनके बच्चों के जन्मदिन पर उपहार देना नहीं भूलती है। सुरेंद्र के छोटे भाई को जब तक वह अच्छी तरह से सेटल नहीं हुआ था, तो उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। ये सारी चीज़ें ही तो थी जो एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और अच्छी भाभी साबित कर रही थी कल्पना को। लेकिन अपने इसी स्वभाव के कारण जब उसने अपने दोस्तों की मदद करनी चाही, तो वो गलत कैसे हो गई थी। यही सहारा जब उसने अपने सहकर्मियों को दिया, तो उसे रिवॉर्ड देने की बजाय सजा दी जाती है। धीरे धीरे अतीत के उन दिनों की स्मृतियां सुरेंद्र के मानस पटल पर झरने की तरह गिरती जा रही थी। और फिर संबंधों को निभाने के दायरे और शर्तें दोनों के लिए अलग क्यों। कितनी ही बार सालों तक मैं भी अपनी महिला कलीग्स को लिफ्ट देता रहा हूँ। उनके साथ खाली समय में चाय कॉफ़ी पीने जाया करता था, और वो नीलम, उसे तो मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानने लगा था। हमेशा ही बारिश या ज़्यादा काम होने पर ऑफिस से लेट हो जाते तो उसे छोड़ने हमेशा ही उसके घर गया हूँ। क्या वो कल्पना का प्यार और हमारे रिश्ते में अटूट विश्वास था कि वो मेरे दोस्तों के साथ हमेशा ही फ्रेंडली रही, और कभी कभी तो वो खुद ही जिद करके नीलम को चाय पीने के बहाने रोक लिया करती थी, और दोनों फिर डिनर तक बैठे ना जाने क्या गप्पे मारते रहते, और फिर मुझे नीलम को छोड़ने के लिए भेज दिया करती थी। जब मैं जानता हूँ कि मेरा और नीलम का रिश्ता आपसी सहयोग का था, महज इंसानियत का था, तो आज मुझे कल्पना और दिलजीत के रिश्ते में शक क्यों लग रहा है। और दोनों में फिर ये अंतर क्यों, ये गलतफहमी क्यों। मैं खुद खुले विचारों की बात करता हूँ, तो आज मेरे अंदर ये शक की संकीर्ण मानसिकता क्यों। क्या दुनिया में इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के प्रति अपना कर्तव्य निभाना पाप है, और फिर इंसानियत का फर्ज अदा करने में ये स्त्री पुरुष का भेद क्यों। एक यही एहसास था जो सुरेंद्र और कल्पना को फिर से एक कर सकता था, और आज
आने वाले कल की उस पूर्व संध्या पर जब वे दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले थे, सुरेंद्र ने ये सारी बातें सोचते हुए ही अपनी गलती का एहसास किया था और अगली सुबह वो कोर्ट जाने के बजाय सीधा कल्पना के माता पिता के घर पहुंच गया था। कल्पना से अपनी सारी गलतियां, अपने दोस्तों की बातों में आने, उसके चरित्र पर शक करने की माफ़ी मांगकर पति पत्नी के संबंध की उस डोर को उसने हमेशा के लिए टूटने से बचा लिया था। एक एहसास की डोर ही है जो या तो गलती करने नहीं देती या फिर गलती करने पर उसे और अधिक गलत होने से बचाते हुए जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ पर ले आती है। लेकिन फैसला करने का हक सिर्फ उस इंसान के हाथ में होता है जो उसके अंजाम में शामिल है। उसे ही सोचना होता है कि उसे गलतियों का एहसास कर उसे सही करना है या फिर सही चीज़ों को भी गलत होते हुए मूक दर्शक बनकर मात्र उसे देखते रहना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों लेकर मैं आऊँगी आपके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।